अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही मस्त होने वाला है। अगर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में दिक्कत होती है, आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बड़े आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पिछला लेक्चर अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो देख लें, आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया था, जहां पे हमने पॉलिनोमियल से जुड़ी कुछ छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस की थी। सो अदरवाइज अगर नहीं देख रखा है तो भी आज का ये लेक्चर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ध्यान से देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेसिकली। तो एक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है ना, एक पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल मौजूद है उस वेरिएबल की आप मैक्सिमम या फिर यूं कह लें हाईएस्ट पावर चेक करें। तो जो हाईएस्ट पावर निकल कर आएगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। मैंने क्या बोला इसको मैं लिखकर बताता हूं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बेसिकली, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आप निकालेंगे वही क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखें, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं x+5। सबसे पहली चीज, ये जो चीज है ये एक पॉलिनोमियल है, तो जी हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा यहां पर वेरिएबल कौन सा मौजूद है, तो यहां पे वेरिएबल जो है वो है x। क्लियर है, यहां पे वेरिएबल x मौजूद है। इस वेरिएबल की पावर क्या क्या है यहां पे, तो ध्यान से देखिए, यहां पर x की पावर आपको कुछ नहीं दिख रही, तो इसका मतलब इसको 1 कहते हैं। ठीक है, अगर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1। क्लियर है, यहां पर केवल 5 है, यहां पे वेरिएबल नहीं है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप इसको ना इस तरह से लिख सकते हो, 5x की पावर 0 लगा दो। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 जो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, किसी भी चीज की पावर अगर आप 0 करते हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5x की पावर 0 जो है वो 5 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखें, x की पावर 1 भी है और x की पावर 0 भी है। हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, दैट इज 1। क्लियर, इतनी बात समझ आई आपको। ठीक है, अगर आप इस चीज को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें। और एक चीज और, ये जो चीज हमने अभी डिस्कस की है ये वैलिड है, केवल वैलिड फॉर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये कहानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए वैलिड है और हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है, तो इसीलिए हमें यही चीज पढ़नी थी। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री भी हम ऐसे निकालेंगे, तो उसका आंसर है जी नहीं। ठीक है, हम एक से ज्यादा वेरिएबल के पॉलिनोमियल की डिग्री इस तरह से नहीं निकालेंगे, उसको मैं अभी आपको बताता हूं। पहले इतने को आप नोट डाउन करें। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। मुझे इसकी डिग्री बताएं, तो कैसे चेक करेंगे, पहले तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल है x। अब इस x की आप सारी पावर्स लिख दें, तो x की पावर ध्यान से देखिए, यहां पर 2 है। ठीक है, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 0 है। क्लियर है, तो देखिए पावर क्या क्या मौजूद है, 2 1 0।
हाईएस्ट पावर क्या है, विच इज 2, तो आप इसकी डिग्री क्या बोलेंगे, दैट इज 2। क्लियर है, तो इसकी डिग्री क्या निकल कर आएगी, 2। क्लियर है। अच्छा यहां पर बताएं, इसकी डिग्री बताएं क्या है। तो इसमें ध्यान से देखें, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या क्या मौजूद है, तो पावर है 3, यहां पर पावर है 2, यहां पर पावर है, ध्यान से देखिए ये केवल कांस्टेंट है, तो यहां पे पावर कितनी है, 0। ठीक है, तो इसकी क्या क्या पावर मौजूद है, 3 2 0, तो 3 पावर मौजूद है। इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 3। क्लियर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, डिग्री कैसे निकालते हैं। कुछ एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। मुझे जरा इसकी डिग्री बताएं आप। पहली चीज, ये क्या है, कांस्टेंट। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है। कैसे है पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते ही होते हैं। ठीक है। अच्छा इसकी डिग्री कैसे निकालोगे आप, तो ध्यान से देखिए, आप कहोगे यहां पे तो कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो आप अपने तरफ से वेरिएबल लगाओ यहां पे। ठीक है, क्या करोगे आप, 5 के साथ आप कोई भी वेरिएबल लगा सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे x को लगाते हैं, मगर ध्यान रहे उसकी पावर क्या करके लगाओगे, 0। क्लियर है। अच्छा तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल मौजूद है, वो है x, वो भी हमने अपनी तरफ से लगाया है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 0, तो 0 ही क्या कहला देगी इसकी डिग्री, राइट। यानी 5 जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, 0। क्लियर है। अच्छा तो यहां से हम एक बात ये कह सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे कांस्टेंट ही है ना, और जितने भी कांस्टेंट मौजूद हैं, ठीक है, जैसे पाई, ठीक है, और जितने भी कांस्टेंट हैं, इन सब की डिग्री अगर हम निकाल लें तो सबकी डिग्री 0 आएगी या नहीं आएगी, आप कहोगे आएगी, क्योंकि जब यहां पे हमने अभी देखा कि इसकी डिग्री 0 आ रही है, तो इस तरह से सारे कांस्टेंट की डिग्रीज कितनी निकल के आएंगी, 0। ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहां से हम एक बात ये कह सकते हैं कि जितने भी कांस्टेंट है ना, इनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये एक नोट डाउन करने वाली बात है कि ऑल कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, इन सब की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है, ठीक है। जरा मुझे इसके बारे में बताएं, इसकी डिग्री क्या होगी। जी हाँ, ये एक अच्छा यहां पे सवाल बनता है कि मैंने आपके सामने लिखा है नंबर 0 की मुझे डिग्री बताएं। ठीक है, तो आप यहां पे बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, 0 एक नंबर है, नंबर यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की तो डिग्री अभी हमने देखी कितनी होती है, 0, है ना। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री 0 कर दिया आपने, है ना। मगर आपको ये जानकर बहुत शॉक लगेगा कि ये जो चीज है ना, ये गलत है। 0 की डिग्री ना 0 नहीं होती। ठीक है, फिर आप बोलोगे क्या होती है, तो ध्यान से देखें, अगर आप ये बोल रहे हो कि जो 0 पॉलिनोमियल है भाई, इसकी डिग्री जो है वो हमने इस तरह से 0 बताई, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात बताएं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसमें क्या गलत है, ये अभी भी तो 0 लिखा है, कैसे, ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, यानी अभी भी ये क्या लिखा है, 0 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसमें कोई गलती नहीं, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ। अच्छा देखो ध्यान से, इसको लिखने के तो बहुत तरीके निकल रहे हैं, है ना। इस तरीके से तो आप कई तरीकों से इसको लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 x की पावर यहाँ पे 100 कर दो। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप डिग्री देखोगे तो आप कहोगे कि भाई हाईएस्ट पावर 0 दिख रही है, तो इसकी डिग्री 0। ठीक है, यहां पर अगर आप इसकी डिग्री चेक करोगे तो हाईएस्ट पावर आप कहोगे कि 1 है, तो भाई हाईएस्ट पावर 1 यानी डिग्री
1। यहां पर अगर आप डिग्री चेक करोगे तो कहोगे 2, यहां पर डिग्री चेक करोगे तो कहोगे 3। ऐसे करते करते अगर मैं यहां पे पूछूं तो आप कहोगे इसकी डिग्री 100। तो भाई एक बात बताओ, इसकी डिग्री है क्या? क्योंकि आप तो यहाँ पे इसकी डिग्री 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन करते हुए इसकी डिग्री 100 भी बता रहे हो, और भी इस तरह से पता नहीं इसके कितनी डिग्रीज होंगी। तो यहां से एक बात हमें साफ नजर आ रही है कि ये जो 0 है ना, इसकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते। ठीक है भाई, यहां पे देख सकते हो इसकी डिग्री हम बता ही नहीं सकते क्या होती है। तो आप यहां से ये बोलोगे कि जो 0 है ना, इसकी जो डिग्री है वो है नॉट डिफाइंड। क्या है? नॉट डिफाइंड, मतलब 0 की डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज और, 0 को ना हमने एक नाम दे रखा है। ठीक है, और वो नाम क्या है? 0 को 0 पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 को कभी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल मत बोलना। ठीक है, क्यों नहीं बोलना? क्योंकि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है। क्लियर है? मगर 0 की डिग्री डिफाइंड ही नहीं है तो 0 को आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो ये गलती मत कर देना कि 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कई बार एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं कि ट्रू फॉल्स में लाइक इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बताएं ट्रू या फॉल्स। तो आप ऑब्वियसली वहां पर क्या बोलोगे? 0 इज नॉट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो वो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको 1 वेरिएबल के लिए क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीपल वेरिएबल की, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल मौजूद हो तो हम डिग्री कैसे निकालें। मोर देन 1 वेरिएबल। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल मौजूद हो तो हम कैसे डिग्री निकालेंगे? तो इसको निकालने का जो तरीका है ना, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना। ठीक है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मैं आपसे पूछता हूं इसकी डिग्री बताएं। तो वो पिछली डेफिनेशन यहां पे मत लगाना। ठीक है, कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, नहीं, वो चीज गलत हो जाएगी। क्यों? फिर तो ऐसा आप कहोगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो x की पावर 2 हमें हाईएस्ट दिख रही है तो 2 इज द डिग्री। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, वो सरासर गलत हो जाएगा। क्लियर? आपको क्या करना है, यहां पे जितने भी टर्म्स मौजूद हैं, कितने टर्म्स मौजूद हैं? 1, 2, 3 टर्म्स कैसे निकालते हैं? तो प्लस या माइनस से जितने भी सेपरेट किए जाते हैं चीजें, वो टर्म्स कहलाते हैं। तो यहां पे प्लस से कितनी चीजों को सेपरेट किया गया है? 1, 2, 3, तो ये इसके टर्म्स हो जाएंगे। ये है इसका पहला टर्म, ये है इसका दूसरा टर्म, और ये है इसका तीसरा टर्म। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर टर्म में वेरिएबल की पावर्स को एड अप करना है, जोड़ना है। ठीक है, किस तरह से? जैसे यहां पे ध्यान से देखिए, x की पावर 2 है और y की पावर कुछ नहीं तो 1। यहां पर x की पावर 1 है और यहां पे y की पावर 1 है। यहां पर x की पावर 1 है और y नहीं है तो रहने दो। ठीक है, वरना आप यूं बोल सकते हो कि y की पावर 0 है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, पावर्स को ऐड कर दो। तो यहां पे कितना रिजल्ट आएगा? 2 प्लस 1 विच इज 3। ठीक है, यहां पे कितना रिजल्ट आएगा? 1 प्लस 1 जो कि होता है 2। यहां पे कितना रिजल्ट आएगा? 1 प्लस 0 यानी 1। क्लियर है? इतना करने के बाद मैक्सिमम एडअप कौन सा आया? ठीक है, आपको क्या चेक करना है? मैक्सिमम एडअप कौन सा है? तो जो मैक्सिमम एडअप आया है वही इसकी डिग्री कहलाएगी। मतलब इनका जो सम है वो मैक्सिमम कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, 2 प्लस 1 यहां पे 3 है, यहां पे 1 प्लस 1 2 है, यहां पे 1 प्लस 0 1 है। इन तीनों में मैक्सिमम जो सम आया है वो आया है 3। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना, वो कितनी होगी? दैट इज 3। क्लियर है? समझ आया इतना? ठीक है, इसको नोट डाउन करें। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, देखिए
यहां पे मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, लाइक इस तरह से। आप मुझे ये बताएं इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जितने भी टर्म्स मौजूद हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले टर्म्स को अलग अलग करना है, उसके बाद वेरिएबल्स की पावर को सम करते जाना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे कौन कौन से टर्म है, एक ये टर्म है 4xy, एक ये टर्म है 5x² y², और एक ये टर्म है 6x एंड y³ क्लियर है। अच्छा, यहां पर पावर 1 1, यहां पर पावर 2 2, यहां पर पावर 1 एंड 3। एड अप करें जल्दी से, 1 + 1 कितना होगा, ये 2। यहां पर 2 + 2 ये कितना होगा 4। यहां पर 1 + 3 ये कितना होगा 4। अच्छा, अब ध्यान से देखें, अब आपको चेक करना है मैक्सिमम पावर। ठीक है, सॉरी मैक्सिमम सम। तो मैक्सिमम सम किसका निकल कर आया है, ध्यान से देखें। तो इसका जो सम है वो 2 आया है, इसका सम 4 आया है, इसका सम 4 आया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप कहेंगे कि यहां पर भी सम 4, यहां पर भी सम 4। ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, अगर दोनों सम सेम है तो मैक्सिमम जो आ रहा है, ठीक है, वही आप ले। तो ध्यान से देखिए, इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, 4। ठीक है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो आप इसकी डिग्री कितनी बोलेंगे, आप इसकी डिग्री बोलेंगे 4। ठीक है, अब इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यहां भी 4 आ रहा है, यहां भी 4 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में मैच कर गए। ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन पावर इनके जो पावर का जो सम है वो सेम आ रहा है। ठीक है, जो कि पिछले वाले सम से ज्यादा है, तो हम यहां पे डिग्री कितनी बोलेंगे, इसके बेसिस पे बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल जो चीज है, इसकी डिग्री आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे कोई। ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, हमें केवल वन वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है, ये चीज बस मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दी। आपको बस क्या करना है, मोर देन वन वेरिएबल अगर मौजूद हो तो आपको क्या करना है, वेरिएबल्स की पावर को ऐड करते जाना है। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल मौजूद होते तो तीनों की पावर ऐड करते, 4 वेरिएबल मौजूद होते तो चारों को ऐड करते। क्लियर है। ठीक है, तो इतनी चीजों को नोट डाउन कर लें। सो डिग्री की बात यहां पर क्लियर होती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करेंगे, यानी पॉलिनोमियल के प्रकार देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ना कई सारे पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल को पढ़ना है, तो इतने सारे पॉलिनोमियल मौजूद हैं, तो एक काम करते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर ना हम कुछ कैटेगरी बना देंगे, और उनके अंदर हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को उठा उठा के डाल देंगे कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है वो इस कैटेगरी का पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है वो इस कैटेगरी का पॉलिनोमियल, जिससे हमें हमारी पढ़ाई में मदद मिले। ठीक है, वरना फिर हम उलझ कर रह जाएंगे कि भाई हम किस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये हमें फिर अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, आपने बचपन से पढ़ा होगा, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, फिर होल नंबर पढ़ते हैं, फिर इंटीजर पढ़ते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये कैटेगरी बना रखी है ना उन्होंने, कि भाई ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी है, फिर ये होल नंबर की कैटेगरी है, ये इंटीजर की कैटेगरी है, जिससे कि हमें पढ़ने में मदद मिले। वरना अगर आपको शुरू से ही +1 -1 -3 ऐसी चीजें पढ़ाएंगे तो फिर दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। उसी तरह से हम पॉलिनोमियल को भी एक कैटेगरी में रखेंगे, जिससे कि हमें पॉलिनोमियल को पढ़ने में मदद मिले। ठीक है, हम इसकी स्टडी आसानी से कर सकें। तो देखिए ध्यान से, भी बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कैसे, पहला जो क्लासिफाई होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स,
इन पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स मौजूद हैं, इसके बेसिस पर भी हमने पॉलिनोमियल को नाम दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि मतलब डिग्री किसी पॉलिनोमियल की क्या है तो उसको हमने उसके हिसाब से नाम दे दिए। ठीक है, कि जैसे डिग्री अगर किसी की 0 है तो उसको एक नाम दे दिया, अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो इन दो तरीके से ना हम पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा एक चीज आप यहां पर मुझे ये बताएं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो सबसे कम कितनी हो सकती है, 0, है ना, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी डिग्री 0 होती। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं, डिग्री कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? इस बात का मुझे जवाब ना आप कमेंट में करके देना। ठीक है, अगर आपको डिग्री समझ आ गया तो आप मुझे कमेंट में इस बात को बताना। ठीक है, कि डिग्री क्या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, और अगर नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती ये भी बताना। ठीक है, आगे देखिए, तो डिग्री जो है वो हम सबसे पहले लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, ध्यान से सुनना, तो ऐसे पॉलिनोमियल को ना हमने नाम दे दिया, ऐसे पॉलिनोमियल को हम आज से बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, ठीक है, इसके एग्जांपल, तो भाई इसके जितने भी कांस्टेंट है ना सारे इसके एग्जांपल है, जैसे कि 1 2 0, ठीक है, -5 1/2 एंड 1.41 पाई। ठीक है, ई, ठीक है, ई बेसिकली एक आइलर कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसके बारे में आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो लाइक 2.71 के समथिंग होती है। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू। और भी बहुत सारे कांस्टेंट मौजूद हैं। ठीक है, तो जितने भी कांस्टेंट इस दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है, वो सारे पॉलिनोमियल हैं। और कौन से पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आज से हम इनको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को ना हमने एक नाम दे दिया, क्या? ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको डिग्री 1 रखनी है। ठीक है, डिग्री 1 का कोई सा भी पॉलिनोमियल उठा लो। ठीक है, जैसे कि x, क्या है? पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। क्लियर है? अच्छा, जैसे कि ये 5x, ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह से x+1, ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। उसी तरह से √3y+2, ये क्या है? ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, डिग्री 1 के जितने पॉलिनोमियल हैं उनको आप क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे। क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? ठीक है, तो इसको रफ करूं मैं, तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें। सो आगे देखिए, नेक्स्ट, अगर किसी की डिग्री 2 है, ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2 के जितने भी पॉलिनोमियल मौजूद हैं उनको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए, तो इसके एग्जांपल, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहां पे भी डिग्री 2, यहां पे भी डिग्री 2, यहां पे भी डिग्री 2। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है? तो ध्यान से देखें, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे? यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2, इसका मतलब डिग्री 2। ठीक है, और डिग्री 2 को क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट जो है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हमने नाम दिया क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को आज से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल आप जैसे देख सकते हो। ठीक है, ए क्यूब प्लस 3a² b। ठीक है, जैसे यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहां पे इसकी डिग्री कितनी है? तो ध्यान से देखें, ये दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। कैसे? यहाँ पे a है, यहाँ पर a और b है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था? सम करें। ठीक है, पावर्स ऐड करें। तो यहाँ पर पावर देखिए ध्यान से, 3 है, b की पावर 0, तो यानी टोटल पावर ऐड होके 3। यहाँ पर पावर 2 और 1, 2 और 1 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये क्या है? तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे? डिग्री चेक करें, डिग्री कितनी है इसकी? 3, हाईएस्ट पावर 3 है ना यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे? इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं y³ + 1। ठीक है, ये भी क्या है? डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें नोट डाउन करें। सो नेक्स्ट जो है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया? तो ऐसे पॉलिनोमियल को आज से हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस नाम पे जरा गौर करना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, कई किताबें या फिर कई टीचर्स, जैसे बुक में अगर आप चेक करें तो डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को ना वो कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी हम उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, बस लेकिन अभी के लिए आप इतना बस जानो कि डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हैं। अभी बताता हूं बाय क्वाड्रेटिक क्या है। ठीक है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए तो ये बताएं, ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पर 0। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। डिग्री 4 को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है। ठीक है, अच्छा ये बनाएं, ये क्या है? तो यहां पे भी देखें ध्यान से, इसकी डिग्री कितनी है? 4। कैसे? मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। तो मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 4 है। दैट मीन्स इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बाय क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं। ठीक है, आप जो आपने किताबों में देखा है या फिर अपने स्कूल में टीचर से या फिर कहीं भी आपने सुना होगा कि डिग्री 4 को ना बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो एक्चुअल में बाय क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक कहा जाता है इस प्रकार के पॉलिनोमियल को जिसमें डिग्री 4 हो। ठीक है, डिग्री तो 4 ही हो, मगर उस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री 3 और डिग्री 1 प्रेजेंट ना हो। क्या बोला मैंने? एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिखूं x⁴ प्लस x² प्लस 1। ठीक है, आप ध्यान से देखें, मैंने यहां पे क्या लिखा है? x⁴ x²
एंड 1 यानी x की पावर 0। ठीक है, मतलब मैंने यहां पे x की पावर 3 वाला टर्म नहीं लिखा, यहां पे x की पावर 1 वाला टर्म नहीं लिखा। ठीक है, अभी भी ये डिग्री 4 का ही पॉलिनोमियल है। क्यों? हाईएस्ट पावर 4 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 4। मगर यहां पे मैंने x की पावर 3 और x की पावर 1 वाला टर्म नहीं लिखा। इस प्रकार के जितने भी पॉलिनोमियल आपको मिलेंगे ना, इनको आप बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हो। ऐसे पॉलिनोमियल को बाय क्वाड्रेटिक कहा जाता है। ठीक है, फिर से डिग्री 4 देखते के साथ बाय क्वाड्रेटिक बोलना गलत है। बाय क्वाड्रेटिक के लिए आपको कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन? ये होनी चाहिए कि उसमें x की पावर 3 और x की पावर 1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे पॉलिनोमियल को, ऐसे डिग्री 4 पॉलिनोमियल को क्या बोलोगे? बाय क्वाड्रेटिक। अदरवाइज केवल डिग्री 4 पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक बोलोगे। जैसे कि ये जो चीज है ये क्वाड्रेटिक तो है, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है। ठीक है, मगर इस प्रकार के पॉलिनोमियल को आप बाय क्वाड्रेटिक बोल सकते हो। ठीक है, मगर इसको आप बाय क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। क्यों? ध्यान से देखो, यहां पे पावर 3 मौजूद है। क्लियर है? ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक में क्या अंतर है और क्वाड्रेटिक में, यह आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज से बाय क्वाड्रेटिक मत बोलना। ठीक है, क्वाड्रेटिक बोलना। अगर आप क्वाड्रेटिक लिखते हो अपने एग्जाम में तो आपके नंबर कोई नहीं कट करेगा। क्लियर है? सिंपल, डिग्री 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 है और उसके अंदर क्यूबिक और लीनियर पावर मौजूद नहीं है तो आप उसको बाय क्वाड्रेटिक बोल सकते हो। क्लियर है? तो हमारे सिलेबस में केवल हमें डिग्री 4 तक ही पढ़ना है। ठीक है, इसके आगे जो पॉलिनोमियल मौजूद है उसको आप डिग्री 5 का पॉलिनोमियल, डिग्री 6 ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन केवल हमें यहीं तक जानकारी लेनी है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के बेसिस पे कैसे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लें और आई होप आपको बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में अंतर समझ आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहला, अगर अगर किसी पॉलिनोमियल में, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, ओनली सिर्फ और सिर्फ एक टर्म यानी वन टर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म मौजूद है तो ऐसे पॉलिनोमियल को ना आप मोनोमियल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मोनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलोगे? मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस नोमियल। ठीक है, मोनो प्लस नोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, यानी एक टर्म का पॉलिनोमियल। क्लियर? मोनोमियल शब्द का मतलब क्या होता है? एक टर्म। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जिसके पास केवल ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म मौजूद हो, ऐसे पॉलिनोमियल को आप मोनोमियल बोलोगे। क्लियर है? इसके एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है? मोनोमियल। क्यों? एक ही टर्म मौजूद है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? मोनोमियल। ठीक है, एक ही टर्म मौजूद है। ये क्या है? मोनोमियल। ध्यान से देखिए, एक ही टर्म मौजूद है। ठीक है, अच्छा, टर्म आपको पहचानना आता है ना? ठीक है, अब यहां पे ये मत बोलना कि भाई 3 और एक्स स्क्वायर ये दो अलग अलग टर्म्स है। भाई ये एक ही टर्म है। ठीक है, टर्म्स हम सेपरेट करते हैं प्लस माइनस से। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड से कभी टर्म सेपरेट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? ये भी मोनोमियल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें 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 इन सभी में एक एक टर्म मौजूद है, इसको आप क्या बोलोगे? मोनोमियल बोलोगे। ठीक है, यहां पर इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो ये डिग्री 0 का मोनोमियल हो गया, डिग्री 1 का मोनोमियल, इस तरह से एंड सो ऑन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इतनी बातें नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट देखें, पॉलिनोमियल
दैट हैज ओनली टू अनलाइक टर्म्स, ठीक है, इज कॉल्ड बाइनोमियल। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास केवल दो अनलाइक टर्म मौजूद हो, ठीक है। ये अनलाइक टर्म क्या है? तो आपने आई होप बचपन में, मतलब 7th या 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि टर्म्स जो है वो दो तरह के होते हैं, लाइक और अनलाइक। नहीं पढ़ा तो यहां पे देख लें, ठीक है। लाइक और अनलाइक टर्म्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स हम उनको कहते हैं जिनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर सेम है, ठीक है, जैसे कोई दो टर्म्स हैं उनकी वेरिएबल भी सेम है, वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो ऐसे टर्म्स को लाइक बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 2x 5x, ये जो टर्म्स लिखी है मैंने यहाँ पे, ये दोनों लाइक है। क्यों? ध्यान से देखिए, इनके वेरिएबल सेम है, ठीक है, और वेरिएबल की पावर भी सेम है। अच्छा, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट कुछ भी हो, हमें बस वेरिएबल से चेक करना है। सेम वेरिएबल मौजूद हो, सेम पावर हो वेरिएबल की, तो उनको लाइक बोलेंगे, अदरवाइज अनलाइक बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पे बोलूं 2x और 5y, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं 2x एंड 5x स्क्वायर, तो ये क्या है? ये भी अनलाइक है। क्यों? क्योंकि यहां पे ध्यान से देखिए, वेरिएबल तो सेम है मगर पावर दोनों की डिफरेंट है, तो ऐसे टर्म्स को अनलाइक बोलेंगे, ठीक है। तो ये लाइक और अनलाइक का जो कंसेप्ट है, शायद अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो अब शायद पता लग गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल में जिसके पॉलिनोमियल जिसके पास केवल दो अनलाइक टर्म मौजूद हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल इसके देख सकते हैं आप, जैसे कि ये, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर और 2x, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है और दो ही टर्म्स मौजूद हैं, इसको आप क्या बोलोगे? बाइनोमियल बोलोगे। बाइनोमियल शब्द का मतलब होता है, बाय का मतलब टू और नोमियल का मतलब टर्म्स, यानी टू टर्म्स। क्लियर है? अच्छा, यहां पर और देखें, 4t⁴ प्लस 5t², ठीक है, ये क्या है? तो ये भी एक बाइनोमियल है। कैसे? ध्यान से देखिए, दोनों जो टर्म है ना वो अलग अलग है, अनलाइक है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर दो अनलाइक टर्म मौजूद हो, केवल दो अनलाइक, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप बाइनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। और भी एग्जांपल है इसके, जैसे इस तरह से आप बोल सकते हो 5x⁴ प्लस 2। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये भी एक बाइनोमियल है। कैसे? यहाँ पे x³ है, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं, मतलब x⁴ है, ठीक है। तो आई होप आपको बाइनोमियल की कहानी क्लियर हो गई होगी, इतना नोट डाउन कर लें। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास केवल तीन अनलाइक टर्म्स हो, कितने हो? तीन अनलाइक टर्म्स मौजूद हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप ट्राइनोमियल बोलोगे। क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ट्राई का मतलब 3, नोमियल का मतलब टर्म्स। क्लियर है? अनलाइक टर्म्स, इस बात पे जरा ध्यान देना, ठीक है। अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, तब आप ट्राइनोमियल बोलोगे। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए जी, ये क्या है? ट्राइनोमियल। कैसे? ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, और तीनों अनलाइक है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे, ये बताएं मुझे, ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है, तो आप बोलोगे ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो हाँ ट्राइनोमियल है। ध्यान से देखो, ये ट्राइनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों लाइक हैं। ध्यान से देखिए, वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ के क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, यहां पे प्लस है ना,
तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बनाएंगे 2x³ प्लस 2x², सॉरी 2x²। क्लियर है? और अब ये ध्यान से देखिए, इसके पास कितने अनलाइक टर्म्स हैं, 1 2, ठीक है। तो 2 अनलाइक टर्म्स को तो हम ट्राइनोमियल नहीं बोलते हैं, तो दिस इज नॉट अ ट्राइनोमियल। क्लियर है? सो आई होप आपको ट्राइनोमियल्स की कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हमें बेसिकली इतना ही पढ़ना था। ठीक है, इससे आगे के जो पॉलिनोमियल्स हैं उसको आप 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल, 5 टर्म्स का पॉलिनोमियल बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन पेपर में आपसे इतना ही पूछेंगे। ठीक है, फिर से मौजूद है तो मोनोमियल बोल सकते हो। 2 से कहानी आगे बढ़ती है। अगर 2 मौजूद है, वो भी कौन से, अनलाइक वाले। ठीक है, अनलाइक वाले मौजूद हैं तो 2 टर्म्स के पॉलिनोमियल को आप बाइनोमियल बोलोगे। 3 मौजूद है तो ट्राइनोमियल बोलोगे। ठीक है, डिग्री हमने कैसे निकाली, तो हाईएस्ट पावर आपको चेक करना है पूरे एक्सप्रेशन में। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर चेक करो। ठीक है, वही हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें।